अच्छा, डिटरमिनेंट में क्या क्या देखना है? स्टार्टिंग में सबसे पहले तो इंट्रो, एंड देन वी हैव टू चेक द प्रॉपर्टीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है दैट फॉर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है इसमें। इंट्रो में क्या है देख लो। सबसे पहले डिटरमिनेंट ये मैट्रिक्स के अंडर आता है, ये मैट्रिक्स के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर है, जनरली इट इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स। क्लियर है? ये मैट्रिक्स है, लेकिन अगर इसका ऑर्डर, ऑर्डर मतलब क्या बोला था मैंने आपको? ऑर्डर इज नथिंग बट नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। अगर कोई मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल रहा, देन वी से दैट इट इज अ डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप सॉल्व कर सकते हो। अगर ये रहता है, इसका वैल्यू कैसे निकालोगे आप? ए डी माइनस बी इंटू डी, परफेक्ट, ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी। यहाँ पे कंपल्सरीली माइनस। 2x2 मैट्रिक्स आपको पता है, 2x2 डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करना है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया, डिटरमिनेंट के लिए बेसिक कंडीशन है ऑर्डर शुड बी सेम। ऑर्डर शुड बी सेम मतलब 2x2 चलेगा, 3x3 चलेगा, और हमें अपने पोर्शन में इसके ऊपर के डिटरमिनेंट दिए नहीं गए, हमें इतना लिमिटेड है। तो 3x3 आपका मैक्सिमम वैल्यू रह सकता है डिटरमिनेंट का। वेयर 3 रिप्रेजेंट नंबर ऑफ रोज, दिस 3 रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कॉलम। कंपल्सरीली पहला रो ही है और सेकंड कॉलम ही है, इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते आप। एक्सरसाइज फर्स्ट में, अच्छा आपको एलिमेंट्स के नाम कैसे देना है वो पता है? एलिमेंट्स के नाम कैसे दिए जाते हैं? फॉर एग्जांपल डी को नाम देना है, ये कौन सा रो रिप्रेजेंट कर रहा है? सेकंड। कौन सा कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है? सेकंड। मतलब इसका नाम आएगा A22। अगर A22 पूछ रहा है आपको, इट इज नथिंग बट डी। A12 पूछा तो हर्ष, निशा, अगर आपको A12 बी पूछा तो कौन सा एलिमेंट है? बी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम विच रिप्रेजेंट्स बी। बी का नाम बताओ। A12 ए B12 वन टू, ये फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम है, देयरफॉर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट्स बी। आपको एफ का नाम लिखना है। एफ का नाम क्या रहेगा? 2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम, देयरफॉर उसका नाम रहेगा 2 3। क्लियर है सबको? नाम में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपको कोई भी रैंडमली एलिमेंट पूछ रहा हूँ तो मैं उसका ये नाम बताऊँ, आपको पहचानना है कि कौन सा है। अगर आपको डी लिखना है तो क्या लिखोगे आप? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम A21। आई लिखना है तो क्या करोगे? थर्ड रो थर्ड कॉलम। ई लिखना है तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। यहाँ पे जो इंटरसेक्शन बन रहा है दैट इज योर A22 एलिमेंट। इंडिविजुअल नंबर्स को, इंडिविजुअल फिगर्स को एलिमेंट बोला जाता है। क्लियर है? अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन आया, एक्सरसाइज 6.1 देख लो। एक्चुअली हमने एप्लीकेशन सॉल्व किया है तो आपको ये पूरा डिटेल में दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको आ जाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लो आप। क्वेश्चन 1 में थर्ड सॉल्व तो करने आता है, तभी आपको एप्लीकेशन सॉल्व करने आ रहा है। सबको आ रहा है ना एप्लीकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने? क्रैमर्स रूल में हम डिटरमिनेंट ही सॉल्व करते हैं, तो बेसिक सॉल्व करने आता है आपको। इसमें थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो। यहाँ पे उन्होंने दिया है 1I3 एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ पे I क्यूब, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3 2 एंड I⁴। सबसे पहले तो राइट हैंड साइड में आपके लिए मैं वैल्यू लिख दूँ। I² की वैल्यू क्या आएगी? I² की वैल्यू क्या आएगी? दोनों तरफ स्क्वायर करना है।
आयुष मुक्कावर। अच्छा, यहाँ पे आई की वैल्यू हमें -1 है, मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लेता हूँ। आई स्क्वायर किस तरह आई सर सॉरी -1। स्क्वायर, -1 हाँ तो ये स्क्वायर कट गया है, ये स्क्वायर रूट का सिंबल कट गया, बचता है -1। क्लियर है? अच्छा चलो, आपको मैं अगर आई क्यूब की वैल्यू पूछता हूँ, क्या लिख सकते हैं आप इसको? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, स्क्वायर है। आई स्क्वायर इंटू आई भी लिख सकते हैं इसको आप, लेकिन आपको पता है आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो देयरफॉर यू कैन राइट आई क्यूब इज नथिंग बट -i। समझ में आ रहा है? आई रेस टू 4 के लिए क्या करोगे? 1। इसको, हाँ, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बेस कॉमन है, पावर को आप ऐड कर सकते हैं जब मल्टीप्लीकेशन है। माइनस आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर करोगे तो आई रेस टू 4 ही आएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, इंटू -1, तो वैल्यू लिख के ले लो सब, आई स्क्वायर, आई क्यूब, i4। इसके बाद जो भी नंबर आएगा, फॉर एग्जाम्पल आई रेस टू 5 कैलकुलेट करना है आपको, करना कुछ नहीं है, आई क्यूब इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और आई क्यूब की वैल्यू -i, मतलब -1 इंटू -i, सॉरी -1 इंटू आई, ये आ जाएगा -i, है ना? 1 2 3 4 तक आ गए, तो उसके बाद आपको सिर्फ पावर में चेंज करते रहना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में थर्ड देख लो, अभी सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 में थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे इन्होंने दिया है 1i एंड 3, यहाँ पे दिया है आई क्यूब 2 एंड 5, 3 2 आई रेस टू 4। रूल तो सबको पता है, क्लियर है? अच्छा, मुझे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे क्या लिखूँ मैं? 1 इंटू 2 इंटू आई रेस टू 4 -10। यहाँ तक सही है? सही है क्या यहाँ तक? यस सर हाँ, यहाँ पे क्या साइन लिखूँ अभी? -i माइनस लेना पड़ेगा, और ये सेकेंड टर्म जो है एज इट इज, अंदर का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? आई क्यूब इंटू आई रेस टू 4, पावर को ऐड करना पड़ेगा आपको, तो आई रेस टू 7। क्लियर है? माइनस 5 3 जा 15, यहाँ पे क्या आएगा? 2i क्यूब -6। अच्छा, मुझे अभी जो आपने वैल्यूज लिखे थे, आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई रेस टू 4, आई रेस टू 5, उसके वैल्यूज बताओ। आई रेस टू 4 के लिए क्या है हमारे पास वैल्यू? 1 आई रेस टू 4 मतलब -1 इंटू -1, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, -1 इंटू -1, यहाँ आ गया +2 -2। क्लियर है? यहाँ पे बताओ मुझे, यहाँ पे क्या आ रहा है? आई रेस टू 8 और 15 आई आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 6i क्यूब -18, यहाँ पे तो ये -8 आ गया। इसको आई रेस टू 8 के लिए क्या लिख सकते हैं हम? 1 रेस टू 4, 1 रेस टू 4 का स्क्वायर अगर लेते हैं हम, आई रेस टू 8 हो जाता है। आई रेस टू 4 की वैल्यू कितनी है? 1 तो यहाँ लिख लेता हूँ -1। क्लियर है? यहाँ पे क्या आएगा? एज इट इज 15i। आई क्यूब के लिए क्या लिखूं? आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है, -i होती है? -i परफेक्ट। यहाँ पे आई स्क्वायर इंटू आई, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये -i, ये प्लस साइन है, यहाँ पे मैं चेंज करके -6i लिखता हूँ। क्लियर है? यस हाँ, यहाँ पे -8। जब मुझे क्या करना है अभी? जो भी एक साथ वाले टर्म है, मतलब ये नॉर्मल वाले टर्म्स एक साथ ले लेता हूँ। कितना आ रहा है टोटल? 9 और 18 27, -27 आ रहा है। नंबर्स का कैलकुलेशन, +9 है। +9 है। यहाँ पे बड़ा नंबर, यहाँ पे साइन बड़े नंबर की आएगी, यहाँ पे आएगा 9, लिख के ले लो।
लिख लिया सबने? समझ के लिखो, टाइम लगने दो, क्योंकि पहले एक्सरसाइज में सिर्फ दो ही प्रॉब्लम है जो डिस्कस करने जैसे, बाकी तो नंबर्स के कैलकुलेशन है, आपको कैलकुलेशन आ जाएंगे सब numbers। सर हम डिटर्मिनेंट्स में वैल्यू ये नहीं मतलब वैल्यू नहीं रख सकते क्या? 1 raised to 4 मतलब 1 करके और न्यू डिटर्मिनेंट फॉर्म करना? मतलब समझा नहीं है? I⁴ के लिए 1 ही लिख रहे हैं ना? नहीं वैसे नहीं सर, मतलब अब जो क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट दिया है हाँ, उसमें ही हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं क्या डायरेक्ट? कर सकते मतलब हैं, मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन लिख लो और बाद में चेंज कर दो। ये सॉल्व नहीं भी किए तो चलेगा, लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन बाजू में देना पड़ेगा ऐसे। ओके आपने वैल्यू किस हिसाब से लिया है, अगर ये बता दोगे नोट्स में बाजू में तो चलेगा। बोर्ड के पेपर में ये समझ लो आपको कितना पता है, उनको कब समझेगा? व्हेन यू विल इलेबोरेट। जितना आप एक्सप्लेन करोगे उतना एग्जामिनर को समझेगा कि आपने टेक्निकली सॉल्व किया है, तो हो सके उतना एक्सप्लेन करके बताओ। यस हो गया हर्ष लिख के? कोई स्टेप समझे नहीं है इसमें हर्ष? समझी सर। निकाल दो स्क्रीन। हाँ सर। अच्छा, आपको बाद में क्वेश्चन, आप सिर्फ क्वेश्चन लिख के ले लो, आप जब क्लास के नोट्स दिखेंगे आपको उसमें मिल जाएंगे सब क्वेश्चन। आपको फॉर एग्जांपल डिटरमिनेंट 2 3 4 5 और आपको राइट हैंड साइड में इक्वल दिया है x3 2x और 5। इसका मतलब क्या है? द वैल्यू ऑफ दिस टू डिटरमिनेंट इज इक्वल, हमने क्वेश्चन पेपर में हमने जो सॉल्व किया है परसों के दिन, उसमें लेफ्ट हैंड साइड में 3 × 3 ऑर्डर था और उन्होंने बोला था ये 3 × 3 ऑर्डर इज इक्वल टू दिस डिटरमिनेंट। तो हमें क्या करना है, हमें कंपेयर कैसे करना है? इसका वैल्यू निकालो डिटरमिनेंट का, इसका वैल्यू निकालो, दोनों को कंपेयर करो। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हम पूरा सॉल्व कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आएगी? -2 आएगी। आपको -2 को कंपेयर करना है विथ दिस इक्वेशन, विथ दिस डिटरमिनेंट। तो क्या आएगा यहाँ पे? 5x - 6x इज इक्वल टू -2, -x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 2। क्लियर? इसमें आय वाला क्वेश्चन है क्या कहीं पे और? लास्ट है सर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, 5th क्वेश्चन नंबर 5th। उसमें क्या दिया है? फाइंड x एंड y। x एंड y आपको निकालना है। आपको डिटरमिनेंट दिया है 4i i³ 2i 1 3i² 4 दिस इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है इस टर्म्स में। मतलब आपका जो भी आंसर आएगा, आपका फॉर एग्जांपल आंसर आ गया है 4 + 99, x और y की वैल्यू क्या क्या रहेगी? x की वैल्यू क्या रहेगी इसमें? 4 हाँ, ये हमने सॉल्व किया है डिटरमिनेंट नॉर्मल मेथड से। हमारा आंसर ऐसे कुछ आ रहा है, आपको दिया गया है x + y आएगा, आपको बोला है x और y निकालो। x इज इक्वल टू 4 लिखोगे, y इज इक्वल टू क्या आएगा? 19। y की जगह 19 के ऊपर है, तो y इज इक्वल टू, ये एग्जांपल मैंने दिया आपको, इसको सॉल्व करना है हमें। क्वेश्चन को लिख लो, क्वेश्चन में नोटबुक में लिख लो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5th 4i i³ नॉर्मली हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे मैं आपके लिए वैल्यूज लिख के रख देता हूँ। हाँ, बताओ, मुझे हेल्प करो, कैसे सॉल्व करना पड़ेगा इसको? फर्स्ट टर्म 4i ब्रैकेट में 3 × i² × i³
ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, 4 3 12। यहाँ पे कंपल्सरीली माइनस सेकेंड टर्म के लिए आई क्यूब। क्या आएगा यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, आई माइनस, I minus 20 परफेक्ट। लास्ट वाला 2i इंटू माइनस माइनस 15i स्क्वेयर, -3 माइनस 15i स्क्वेयर। चलो इसको सॉल्व करो अभी ब्रैकेट को, 4 3 12, 12 4 48i माइनस आई रेस टू 4, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा 20i क्यूब, यहाँ पे आएगा -6i, यहाँ पे आएगा अगेन -30i। सही आ रही क्या स्टेप, देख लो एक। सबका यही आ रहा है। हाँ चलो, आई रेस टू 4 के लिए क्या वैल्यू रखना है बोलो। आई रेस टू 4, आयुष 1 सर। 1 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, एज इट इज रखना पड़ेगा क्योंकि आई है वहां पे। अगेन आई रेस टू 4, यहाँ पे माइनस साइन है, आई रेस टू 4 की वैल्यू 1, ये -1 आ गया। आई क्यूब की वैल्यू है माइनस आई आपकी, तो यहाँ पे आएगा 20i। समझ गया, यहाँ पे प्लस था लेकिन आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई है, तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे और इसकी वैल्यू आई। यहाँ पे क्या आएगा, एज इट इज -6i, और यहाँ पे क्या आएगा अगेन आई क्यूब मतलब माइनस आई, यहाँ पे पहले से माइनस है आपके पास, तो यहाँ पे हो जाएगा +30i। किसी को दिक्कत? ये स्टेप में किसी को दिक्कत है? नो सर। हाँ, लास्ट स्टेप बताओ मुझे, आंसर क्या आएगा। जो भी कॉमन नंबर्स है एक साथ लेना है। कॉमन नंबर्स क्या क्या है इसमें, एक तो ये 12 नंबर और ये -1, और नंबर्स है क्या कहीं पे? नहीं, नंबर्स तो कहीं पे भी नहीं है। 12 - 1 कितना होता है? ये आ गया 11। +52 सर, +52 है। ये कैलकुलेशन कर लो, यहाँ पे क्या आ रहा है 48, ये 26 और ये 30, मतलब ये 4 रहे। +52 +52 आई आ रहा है क्या, चेक करो। I क्लियर। लेकिन क्वेश्चन हमारा ये निकालना नहीं था, हमें एक्स और वाई पूछा गया था। तो एक्स के लिए क्या लिखोगे आप? ये आपका आंसर आया है। आपको फॉर्मेट दिया था x + yi। x क्या है, y क्या है बताओ। x = 11, परफेक्ट। y = 52। y = 52। क्लियर है? यस सर। सर हाँ अगर इधर 11 - 52 आया था तो हाँ, तो -52 रहता था y की वैल्यू, क्योंकि क्वेश्चन में आपको +yi दिया है ना, +yi दिया है, और आपकी यहाँ पे हाँ। -52 आ रही है, तो y की वैल्यू -52। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। अगर प्रॉपर्टीज आ गई तो आपको कैलकुलेशन या फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 3, जो कि मैक्सिमम टाइम यूज करते हैं हम। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोलती है, whenever two rows are column are identical the answer of determinant is 0। चलो हम साथ के साथ प्रॉपर्टी देखने, सबका हो गया ये, लिख लो फटाफट।
निकाल दो स्क्रीन। योगेश, हर्ष, यस सर। अच्छा यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट क्या रहेगी? प्रॉपर्टीज मतलब क्या है? यू कैन यूज दिस प्रॉपर्टीज एज यू यूज योर फॉर्मूलाज। फॉर्मूला जैसे आप यूज करते हो, है ना, वैसे आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में हमने हर प्रॉपर्टी के लिए एक एग्जांपल अपने मन से लिया था और उसको सॉल्व किया था। हमने चेक किया था वेदर द प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइंग और नॉट। तो हमने देखा था ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड, मतलब हर प्रॉपर्टी करेक्ट है। विथ एग्जाम्पल हमने देखा था। एग्जाम्पल आपको एक्सरसाइज में मिल गए, अभी तक एप्लीकेशन के क्वेश्चंस में भी मिल गए। प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं और डायरेक्टली क्वेश्चन के पास बढ़ते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, पहले प्रॉपर्टी का बोलना है, जो भी आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू है दैट विल रिमेन सेम इवन इफ, आपका पहले जो डिटरमिनेंट की वैल्यू थी साहब, वही वैल्यू बाद में भी रहेगी, सब्जेक्ट टू कंडीशन इवन इफ यू हैव इंटरचेंज रोज विथ कॉलम। आपने पूरे के पूरे जो रोज थे उसको अगर कॉलम में कन्वर्ट भी कर दिया तो आपका आंसर रिमेन सेम। मतलब क्या बोल रहे हो? अगर पहले का ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ऐसे डिटरमिनेंट था और आप बाद में इसको अपने मन से चेंज कर रहे हो, यू आर कन्वर्टिंग रोज इनटू कॉलम, क्या होता है? मतलब कॉलम क्या बनेगा? ए बी सी। सेकेंड कॉलम क्या बनेगा हर्ष? DEF। डी ई एफ। थर्ड क्या बनेगा आयुष मुकार? GHI। जी एच। ये हो गया आपका कन्वर्जन फ्रॉम रो टू कॉलम। उनका ये बोलना है इसका जो आंसर आता था डिटरमिनेंट का वही आंसर इसका आएगा। क्लियर है? पहली प्रॉपर्टी समझ गई आपको? इवन इफ यू कन्वर्ट रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज, कॉलम ने आपने रोज में कर लिया। अच्छा, ये कॉलम को रोज में करने का क्या होता है? वही होता है, पहले वाला क्वेश्चन आ जाएगा फॉर्मेट आपका। ए बी सी जो आपका कॉलम है उसको आपने रो में कन्वर्ट कर दिया, ये ए बी सी हो गया। बाद में क्या बनेगा? डी ई एफ, बाद में बनेगा जी एच। मतलब आप कॉलम से रो में कन्वर्ट करो या रो से कॉलम में कन्वर्ट करो, आंसर रिमेन सेम। सेकेंड प्रॉपर्टी का क्या बोलना है? पहली प्रॉपर्टी समझ गई सबको? निशा? हाँ, किसी को डाउट? पहली प्रॉपर्टी क्लियर है ना? तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है? इफ यू इंटरचेंज एनी टू रोज और एनी थ्री कॉलम, एनी टू रो या एनी टू कॉलम, आपका पहले आंसर फॉर एग्जांपल डी आता था और आपने इंटरचेंज कर दिया, मतलब रो वन को रो टू लिख दिया और रो टू को रो वन लिख दिया आपने अपने मन से। उनका ऐसे बोलना है, पहले अगर आंसर डी आता था तो अब आंसर माइनस डी आएगा। समझ में आ रही है बात? मैकेनिकल वैल्यू रिमेन सेम इवन इफ यू इंटरचेंज रो एनी टू रोज या एनी टू कॉलम, आपका वैल्यू तो वही रहेगा, नंबर वही आएगा आंसर का। लेकिन अगर पहले 19 आता था बाद में आपका -19 आएगा। क्लियर है? आपको अगर एमसीक्यू आया समझो, इसको आपने कन्वर्ट कर दिया है इसमें, अगर इसका आंसर एस आता था तो इसका आंसर क्या आएगा? यस। माइनस एस। क्लियर है? वैल्यू रिमेन सेम, साइन चेंजेस। क्लियर है? प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोलती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ज्यादा से ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी, अगर कोई भी दो रो
आइडेंटिकल रहे, सेम रहे, एग्जैक्ट सेम इन वैल्यू रहे, कोई भी चेंज नहीं है दोनों रो में और कोई दो कॉलम में, अगर आपको कोई भी दो रो या दो कॉलम एग्जैक्टली सिमिलर रहे, आइडेंटिकल रहे इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, द आंसर ऑफ द डिटरमिनेंट विल बी 0। क्लियर है? आइडेंटिकल मतलब किस सेंस में? वैल्यू के टर्म्स में। अगर यहाँ पे a माइनस ए आ रहा है और यहाँ पे ए है, तो ये आंसर 0 नहीं आएगा। एग्जैक्टली सिमिलर आइडेंटिकल रहते होंगे तो ही आंसर 0 आएगा। समझ में आ रहा है? प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 एक्चुअली क्या है, क्वेश्चंस में अच्छे से समझ में आता है, इसमें थोड़ा कंफ्यूज है। 4, 5, 6, 7 ये क्वेश्चंस रिलेटेड प्रॉपर्टीज है। क्वेश्चन प्रॉपर्टी 4 क्या बोलती है, सुन लो अभी एक। अगर आपने फॉर एग्जांपल आपका ABCDEFGH, अगर आपने किसी भी रो या किसी भी कॉलम को एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। फॉर एग्जांपल आपने ये वाले इसको कॉलम नंबर 3 को, सभी एलिमेंट्स को आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? फॉर एग्जांपल पहले का आंसर इसका विदाउट टेकिंग 5 इंटू कंसिडरेशन, पहले के डिटरमिनेंट की वैल्यूज फॉर एग्जांपल यस आ रही थी। उनका बोलना है अगर कोई भी रो, पूरे रो को या फिर पूरे कॉलम को अगर आप किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका नया आंसर जो है दैट मेनी टाइम्स ऑफ द अर्लियर डिटरमिनेंट आएगा। पहले अगर एस आता था आंसर, आपका बाद में 5 इंटू एस आएगा। समझ में आ रही है बात? फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन देख लो, 2, 3, 4, 6, 7, 1, 1, 2, 1, ये आपका नंबर डिटरमिनेंट है। वैल्यू निकालो इसके क्या है फटाफट। क्या आ रहा है? ये 4 2 ज़ा 8, ये -9, ये माइनस, ये +14, इसका 13 आ रहा है आंसर। अब मैं क्या करता हूं, ये 13 आ रहा है यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ रो 3 मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। मतलब क्या हो गया, कैलकुलेट करो यहाँ पे, आंसर क्या होगा? 6 3 ज़ा 18 माइनस 6 1 ज़ा 6, यहाँ पे आएगा 4 3 ज़ा 12 माइनस 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे आएगा 4 2 ज़ा 6 4 ज़ा 24 माइनस 6 3 ज़ा 18। वैल्यू क्या आ रही है देखो, 12 2 ज़ा 24, यहाँ पे 9 3 ज़ा 27, यहाँ पे आएगा 6 7 ज़ा 42। नेट आंसर क्या आया? -3 और यहाँ पे 39। अच्छा, पहले अपना आंसर कितना आ रहा था? पहले अपना आंसर आ रहा था 39। हर्ष ध्यान है यहाँ पे? ईशा, हाँ सर। पहले आपका आंसर 13 आ रहा था, आपने क्या किया, हर एलिमेंट को मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दिया अपने मन से। तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी हम क्या बोल सकते हैं, पहले जो आंसर आ रहा था उसको डायरेक्टली 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको वही आंसर मिलेगा। देखो यहाँ पे हमें 39 हाँ। मिल रहा है। क्लियर है? तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है नहीं? यस सर। हो रही है। तो ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 4। अगर आप कोई भी रो को या पूरे कॉलम को या पूरे रो को कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, उन्होंने कांस्टेंट नंबर के कंसीडर किया है, तो आपका आंसर अगर एस आता था तो बाद में आएगा के इंटू एस। फोर्थ प्रॉपर्टी भी क्लियर है सबको? आयुष, दोनों आयुष गांधी क्लियर है प्रॉपर्टीज? यस सर। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बोलती है देखो अभी। फिफ्थ प्रॉपर्टी का क्या बोलना है, वो बोलते हैं अगर ईच एलिमेंट
अच्छा फॉर एग्जाम्पल चलो यहाँ पे ले लो नंबर 7 5 6 2 3 1 2 3। उसका ऐसे बोलना है, आप किसी भी डिटरमिनेंट को बाइफरकेट करके देख लो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा, सब्जेक्ट टू कंडीशन अदर रो और कॉलम रिमेन सेम। मैं क्या करता हूँ, ये 7 5 6 जो है इसे बाइफरकेट कर देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 4 4 2। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे, हाँ क्या लिखना, अब बाइफरकेट करना है 7 को, यहाँ पे 4 ले लिया मैंने, यहाँ पे क्या लूँ, तो 3 + 1 + 4। क्लियर है। हमने क्या कर दिया, 7 को बाइफरकेट किया 4 थे, 5 को बाइफरकेट किया 4 1, 6 को बाइफरकेट किया 2। और यहाँ पे नीचे के एलिमेंट्स चेंज नहीं हो गए, यहाँ पे एज इट इज है। अच्छा नोटबुक निकालो फटाफट, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कंपेयर करो, इसका डिटरमिनेंट निकाल के बताओ, बाद में इसका निकालो इसका निकालो, इन दोनों को ऐड करो, ये इज इक्वल टू क्या आ रहा है, क्या बताओ, वैल्यू क्या आ रही है बताओ। आंसर आ रहा है फर्स्ट का क्या आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड, 30। ये दोनों कैलकुलेट करके बताओ मुझे क्या क्या वैल्यू आ रही है। सर 10 आ रहा है नेक्स्ट डिटरमिनेंट का। फर्स्ट इसका 10 आ रहा है, इसका कैलकुलेट हाँ करो, इसका 20 आ रहा है क्या, किसका चेक करूँ बताओ। ट्वेंटी आ रहा है, मतलब आपने प्रूफ दे दिया कि ये अगर एलिमेंट्स को हम बाइफरकेट करके भी लिख दें, यहाँ पे 7 के जगह यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 भी लिख दें, अदर रोज रिमेनिंग सेम, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अगर आपने बाइफरकेट भी कर दिया है तो आपका आंसर जो है वो सेम आएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है सबको, हर्ष नंबर क्या क्या आ रहा है आपके, लेफ्ट हैंड साइड का 30, यहाँ का 10 और ये 20, मतलब 30 इज इक्वल टू 10 + 20, आपकी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। यस सर। क्लियर है। अच्छा फिफ्थ प्रॉपर्टी देखो अभी क्या है, फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या बोल रहे हो, उनका बोलना है अगर आपने आपका जो मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल डिटरमिनेंट लिख दो यहाँ पे, चलो नंबर से ही कैलकुलेट करते हैं, नंबर लिख लो यहाँ पे 1 2 3 4 2 1 3 2 1। उनका ऐसे बोलना है अगर आपने किसी भी रो या कॉलम में किसी अदर रो या कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये साइड सेम ही रहेगा। मतलब क्या बोल रहे हो, देख लो यहाँ पे, ठीक है सर। यहाँ पे सुनो, यहाँ पे लंबी प्रॉपर्टी है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी को स्टार मार्क करो, लिख के ले लो। चलो सर अभी सिक्स चालू है ना हमारी, हाँ सिक्स्थ प्रॉपर्टी लिख के ले लो वर्डिंग्स में,
वर्डिंग्स में लिखने के बाद और अच्छे से समझेगा। इफ अ कांस्टेंट मल्टीपल, प्रॉपर्टी नंबर 6 के लिए लिख लो, इफ अ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ ऑल एलिमेंट्स, if constant multiple of all elements of any रो या कॉलम, सभी प्रॉपर्टीज में रो या कॉलम is added to the corresponding elements of any other row or column, then the value of new determinant is same. Then the value of the new determinant is same. For example, हम फर्स्ट रो में हर एलिमेंट में 3 मल्टीप्लाइड बाय R3 वाला एलिमेंट ले रहे हैं, मतलब एक्शन क्या ले रहे हैं हम, R1 प्लस 3 इंटू R3 ले रहे हैं एक्शन। एक्शन टर्म कौन सी है इसमें, ये R1 इज एक्शन टर्म जिसमें चेंज होने वाला है। उनका बोलना है अगर आप फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को कोई भी कांस्टेंट मल्टीपल से किसी अदर रो के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे, आपका पहले का डिटरमिनेंट का आंसर और नया डिटरमिनेंट सेम आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये नंबर लिख दो, क्या आएगा 3 इंटू क्या आएगा, यहाँ पे हमें क्या करना है, दिस एलिमेंट प्लस 3 इंटू एलिमेंट ऑफ थर्ड रो का एलिमेंट कौन सा है उस जगह पे 3। तो यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 2 प्लस इंटू 2। परफेक्ट, 3 इंटू 2, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 3 प्लस 3 इंटू 1। 3 प्लस 3 इंटू 1, ये हमारा फर्स्ट बन गया। बाकी के एलिमेंट्स रिमेन सेम। अच्छा आप क्या करो, इसको सॉल्व करो, वैल्यू बताओ, बाद में इसको सॉल्व करो, मुझे वैल्यू बताओ क्या क्या आ रही है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, सॉल्व करके बताओ। फोर आ रही है फर्स्ट इसकी वैल्यू। लेफ्ट हैंड साइड की 4 आ रही है क्या आपकी, 4 आ रही है, ज्यादा आना चाहिए, नहीं ठीक है 4 आ रही है। और राइट हैंड साइड क्या आ रहा है, फोर आ रही सर वो। 4 ही आ रहा है इसका भी, यस सर। मतलब प्रॉपर सेटिस्फाइड हो गई कि पहले जो डिटर्मिनेंट था आपने किसी पर्टिकुलर रो में प्लस करके किसी दूसरे रो के एलिमेंट्स को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया, तो उसका भी आंसर वही आ रहा है जो पहले आ रहा था। प्रॉपर्टी 6 क्लियर है। यस सर। लास्ट प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर 7, इसको हम बोलेंगे ट्रायंगल प्रॉपर्टी। क्या बोलना है इसे, ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ट्रायंगल क्यों बोलना है, क्योंकि फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिटरमिनेंट बन रहा है, यहाँ के ऊपर के एलिमेंट 0 है, अगर इसको हम एक
बॉक्स में लेंगे, ये आपको कैसे दिखता है? ट्रायंगल दिखता है। यस सर। तो ये ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या बोलती है? अगर आपका अपर ट्रायंगुलर रहने दो या लोअर ट्रायंगुलर रहने दो, अगर दोनों में से कोई भी ट्रायंगल 0 0 0 रहा, क्लियर है, कोई भी ट्रायंगल 0 0 0 रहता होगा, तो आपका फाइनल आंसर जो रहेगा डिटरमिनेंट का, दैट विल बी प्रोडक्ट ऑफ योर डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल क्या होता है? दिस इज कॉल्ड डायगोनल। डायगोनल ये होता है ना? तो यहाँ पे उनका बोलना है अगर कोई अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर इज 0, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ट्रायंगल्स आर 0, तो आपका जो भी आंसर रहेगा दैट विल बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ योर डायगोनल एलिमेंट्स। क्या आएगा आंसर? 8। 1 into 2 into 4, that is क्लियर है? लास्ट प्रॉपर्टी यस सर। समझ गए सब प्रॉपर्टीज? आपका इंट्रो हो गया, प्रॉपर्टीज साथ के साथ हो गए। अब क्या करते हैं हम? एक्सरसाइज 6.2 में फर्स्ट क्वेश्चन देखो। एक्सरसाइज 6.2 में फर्स्ट क्वेश्चन, वहां पे वर्ड यूज हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, विदाउट एक्सपांडिंग। आपको बिना सॉल्व करे, विदाउट एक्सपांडिंग मतलब क्या होता है? आपको सॉल्व नहीं करना है, वी हैव टू यूज द प्रॉपर्टीज एंड फाइंड द आंसर। यहाँ पे दिया है विदाउट एक्सपांडिंग इवेल्युएट द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। पहला डिटरमिनेंट दिया है आपको 1 1 1 ABC, यहाँ पे दिया है B प्लस C, C प्लस A, A प्लस B। आप इसमें क्या कर सकते हो? सच दैट दिस डिटरमिनेंट इज कन्वर्टेड इनटू एनी ऑफ योर 7 प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी सर C3 plus C2। आप बोल रहे हो C3 plus C2, परफेक्ट। क्या होगा इससे? होगा क्या? A plus B plus C हो जाए, जिससे वो थर्ड कॉलम कॉमन ले सकते हैं ना। परफेक्ट। यहाँ पे आपका थर्ड कॉलम जो है, अगर आपने ऐड कर दिया है, इसमें हो जाएगी वैल्यू A प्लस B प्लस C। क्लियर है? ये तीनों भी एलिमेंट्स फ्रॉम C3 विल बिकम A प्लस B प्लस C। ये क्या हो रहा है? सभी के सभी सेम है। अगर आप इसको कॉमन ले लोगे बाहर, ये अगर कॉमन बन गया A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, अंदर क्या बचेगा? हाँ, C3 क्या बनेगा? कॉमन ले लिया हमने A प्लस B प्लस C, हर्ष, ऐड करके क्या बचेगा C3 में? 1 1 1। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। क्लियर है? अगर दो कोई भी रो या कॉलम आपका आइडेंटिकल हो इन ऑल एस्पेक्ट्स, यहाँ पे +1, यहाँ पे +1, यहाँ पे +1, यहाँ +1, तीनों जगह एग्जैक्टली सेम वैल्यू है, देयरफॉर कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूं? थर्ड प्रॉपर्टी विच से दैट इफ एनी टू रोज या टू कॉलम आर आइडेंटिकल द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0। और आप किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर विल बी 0। तो आपने सॉल्व नहीं किया है, आपने प्रॉपर्टी यूज किया है, ऐड करके इसे कॉमन ले लिया है, तो आपका आंसर 0 है। क्लियर है? सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है देखो। सेकेंड क्वेश्चन को देखो, पहले क्या कर सकते हो बताओ मुझे सिर्फ। इमेजिनेशन बढ़ाओ, क्या करोगे? क्वेश्चन देख के बताओ, नंबर्स का खेल है। वन बाय थ्री। 1/3 मतलब एक बात सुनो, आप किसी भी अंदर के एलिमेंट्स को डिवाइड करने का नहीं सोचना। कभी भी क्या करना है? पहले कॉमन लेना है, और बाद में जो कॉमन लिया है आपने, दैट यू कैन मल्टीप्लाई विथ एनी ऑफ द अदर रो और कॉलम। पहले कॉमन लेना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई कर सकते हो आप डिवाइड वगैरह करने की। इसे 3 कॉमन लेना। परफेक्ट।
इसमें से 3 कॉमन लोगे आप? 3x सर, 3x कॉमन R3 से। परफेक्ट, आप 3x कॉमन ले लोगे, 3x लेना पड़ेगा, मोर प्रिसाइज, मोर करेक्ट। अगर 3 लोगे यहाँ पे कॉमन तो आंसर बनेगा 2x। 2x कॉमन नहीं है यहाँ पे 2 वैल्यू है, तो आपको 3x कॉमन लेना पड़ेगा। अगर कॉमन ले लिया आपने 3x, R3 में से क्या बचेगा वहां पे? 2 3 4। 2 3 और 4। 4 हाँ, अच्छा और एक बात याद रखो, जितने टाइम आप कॉमन लेते हो उतने टाइम बाहर लिखते जाना है। अगर आपने एक बार कॉमन लिया है तो 3x, अगर आपने और एक बार कॉमन लिया है तो और एक बार 3x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? ये डिटर्मिनेंट है, जितने रो में से जितने बार कॉमन लोगे आप उतने बार वैल्यू मल्टीप्लाई करते रहना है बाहर। यहाँ पे हमने एक ही बार कॉमन लिया है 3x, एक ही बार हम लिखेंगे 3x। आप क्या प्रॉपर्टी अगेन, प्रॉपर्टी नंबर 3, whenever 2 rows और 2 columns are identical, ये R1 और R3 exactly same आ गए, 2 3 4 2 3 4, therefore by using property number 3 the value of determinant is 0। क्लियर है? अच्छा चलो थर्ड क्वेश्चन ट्राई करो, नंबर्स देख के बताओ क्या कर सकते हो। ये नंबर्स में थोड़ा अलग है, थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा। टेक योर टाइम, आराम से सोच के बताओ। सर C3 माइनस 9C2 करे तो? परफेक्ट, C3 माइनस 9C2। पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ सबके लिए, फिर क्या इम्पैक्ट हो रहा है वो देख लो सब लोग।